नमस्कार मित्रों। इस चलचित्र के शीर्षक को देखकर ही आप लोगों ने लगभग अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज की इस चर्चा का विषय क्या है। ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया क्या बे? नमस्कार मित्रों, पिछले कई वीडियो से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक बुक है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसके अंदर के टॉपिक्स। वो बुक थी अंग्रेजी में, तो इसलिए लाजमी था कि हम लोग अंग्रेजी में ही उस चीज़ का वार्तालाप करें। उसके अंदर के जो भी एक विषय थे वो। आज का जो विषय है हमारा, आप लोगों ने टाइटल पढ़ के जान ही लिया होगा कि दुख के बारे में है। और ये प्रेरित हुआ है हमारे सबसे प्यारे महाकाव्य महाभारत से, जो अभी हम हाल फिलहाल में पढ़ रहे हैं। तो डिस्कशन शुरू करने के पहले आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग उसका जवाब वीडियो को पॉज करके कमेंट में भी दे सकते हैं, या फिर आप लोग जस्ट पॉज करके कुछ सोचिए कि उसका स्वाभाविक उत्तर क्या हो सकता है। तो सवाल ये है कि इंसानी जीवन का सबसे बड़ा दुख का क्षण क्या होता है। किसी इंसान के जीवन में ऐसी कौन सी घड़ियाँ होती है या फिर घड़ी होती है या फिर वो पल होते हैं जिसमें वो परम दुख का अनुभव कर सकता है। परम दुख परम सुख होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी मनस्थिति ही नहीं रहती कि कुछ और समझ पाए, कुछ और सोच पाए। उसको दुख से अपने इतना वो ये घिर जाता है कि उसको अपने सामने कुछ भी नहीं दिखता। तो आप लोगों के पास कुछ पल है, आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर 2 मिनट सोच के इसका जवाब दे। तो अनुमान है कि आप लोगों ने अभी तक उसका जवाब सोच लिया होगा आपके हिसाब से। और अगर कमेंट में आप लोगों ने लिख दिया है इसके पहले, तो अच्छा है। मतलब ट्रैक कर सकते हैं हम लोग कि हमने क्या सोचा था, और बाद में हम लोग वीडियो को देखने के बाद क्या सीख पाए हैं, ये हम लोग बाद में उसके ऊपर सोच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सबसे पहले शुरुआत ही इस चीज़ से की होगी कि मतलब ऐसा सोच रहा हो कि भाई हमारे पैसों का नुकसान हो गया, कोई हमारे पैसे चोरी करके ले गया, हमारा धंधे में नुकसान हो गया या फिर कुछ और हो गया। इस ये कोई सोच सकता है। उसके बाद कोई और ये भी सोच सकता है कि ये मेरा मेरी प्रेयसी है, मेरा प्रियकर है, इसकी किसी और के साथ शादी हो गई। ये भी एक बहुत बड़े दुख का कारण हो सकता है किसी के लिए। किसी को ये सोच में आया होगा कि मैंने इतनी सारी पढ़ाई की, मैं अभी तक बेरोजगार हूँ, ये वो घर घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, गरीबी है, बहुत कुछ है। किसी ने ये भी लिखा होगा कि किसी स्वजन की मृत्यु का जो शोक होता है वो सबसे, या फिर जो दुख होता है वो सबसे बढ़कर होता है। तो इन सभी में से जो निकल के आता है कि एक इंसान के जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा दुख होता है वो हो सकता है कि अपने बच्चों की मृत्यु देखना। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद वो दुख कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। और उस दुख के क्षण में लोगों को कुछ, मतलब सोच विचार करने का कुछ पॉइंट ही नहीं बचता है। कमेंट करके मुझे फिर से बताया कि क्या आप लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिसके पुत्र या फिर पुत्री की मृत्यु हो गई हो उनके सामने, और वो उनके शव को देख के मतलब कैसे आप वो रिएक्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो जो सिचुएशन होती है उसके अंदर कोई और कैसा फील करता है। मैंने कई बार देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि वो दुख क्या होता है। मतलब मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। तो इसलिए ऐसे दुख के क्षणों में आप लोगों ने किस प्रकार से, मतलब रिएक्ट करना चाहिए, या फिर सामने वाला जो है उन लोगों को दुख से थोड़ा दूर करने के लिए आप लोगों ने उनके लिए क्या करना चाहिए, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये मुद्दा है कि पूरा महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, वो खत्म होने के बाद सिर्फ 10 लोग बचे थे। ओके, आप लोगों ने सुना ही होगा कि 18 अक्षौहिणी सेना थी
18 अक्षौहिणी करीबन 19.5 लाख लोग थे, जिसमें से सिर्फ 10 बचे हैं। अभी वो 19.5 लाख अक्षौहिणी का मतलब क्या है, उसमें कितने सेना होते, वो हम कभी किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन तकरीबन 19 लाख लोग उन्होंने उसमें भाग लिया था, और सब के सब मारे गए, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। सिर्फ 10 जो बचे थे उनका आई मीन कौरव के साइड से 3 थे और पांडव के साइड से 7 लोग बचे हुए थे, जिसमें कौरव की तरफ से कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा बचे थे, और पांडव की ओर से श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव थे। तो उस घड़ी में जब धृतराष्ट्र ये सब देखते हैं कि पूरे समग्र कुल का विनाश हो चुका है, उनके स्वजन सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके बच्चे जो भी है वो सब अब नहीं रहे, तो उस दुख की क्षण में धृतराष्ट्र ये सोच रहे थे, उनका वार्तालाप हो रहा था संजय के साथ। वो ये कह रहे थे संजय को कि संजय, ये अनर्थ कैसे हो गया, क्या हो गया, मुझे ये सब चीज़ों का पहले से ही पता था, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों की जो आवाज़ें थी वो सब शांत हो गई है, उनको जो भी मैं महसूस करता था वो सब अभी नहीं होगा आज के बाद। तो अगर ये सब ना हो तो मेरा जी कर मतलब क्या ही करूँ मैं जी कर अकेले, जिसके लिए ये सब किया था वो सब तो नहीं रहे, तो अब मुझे भी जी के कोई मतलब नहीं रहा, मैं भी मरना चाहता हूँ। ऐसी बातें जब किसी के माता पिता करते हैं अपने पुत्र पुत्री के जाने के बाद, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी किया आज तक उनके लिए ही किया, उनके भलाई के लिए किया। कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं उनकी मौत पे मतलब शोक करूँगा, ऐसा। तो ये सब जब धृतराष्ट्र कह रहे थे तो संजय ने उनको दुख से दूर करने के लिए ऐसा कहा कि महाराज, आपने श्वेतका का नाम सुना है? महाराज बोले हाँ। वो कौन थे? कि वो भी ऐसे ही एक सिचुएशन से गुजर रहे थे कि उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, और महर्षि नारद जी ने वो उनके पास गए और फिर उनसे कहा कि अभी मैंने थोड़ा सा नोट्स लिया हुआ है यहाँ पे। तो महर्षि नारद ने उनको बहुत बहुत बड़े महारथियों की गाथा सुनाई, उनके चरित्र सुनाए कि जो भी बड़े महाराज है, राजा है, कि जिनके पास दिव्यास्त्र का ज्ञान है, समग्र संसार का धन था, और उनको सब भोग विलास का सामग्री प्राप्त था, लेकिन उनका अंत सबका एक ही था। जो सब थे वो कितने भी बड़े हो, चाहे वो सृंजय हो, शैव्य हो, फिर सहयोग, काक्षीवान, दमन, चैद्य, शर्याति, विश्वामित्र, ययाति, ये 24 राजाओं की उन्होंने उनको कहानी सुनाई थी, श्वेताक को। और उन्होंने महर्षि नारद ने ये कहा, देवर्षि नारद ने ये कहा कि कुछ भी हो, कितना भी तुम लोग इस संसार में प्राप्त कर लो, आखिरकार आप सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। वो आप खुद हो सकते हैं, वो आपके परिजन स्वजन हो सकते हैं, वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो यह सुनकर शायद श्वेताक्य को थोड़ा बहुत धीर या फिर विवेक मिला होगा, लेकिन उसके उपरांत महाराज धृतराष्ट्र का शोक थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर संजय ने और कुछ राजाओं के नाम लिए, जैसे पुरु है, फिर कुरु है, फिर शूर, फिर पुंड्र, सुप्रतीक, सुप्रतिम, दृष्टकेतु, ऐसे कई और महारथियों का नाम लिया, राजाओं का नाम लिया, जिन लोगों का मतलब अपने जीवन काल में उन लोगों ने बहुत ही भोग विलास किया, और मतलब उन लोगों ने बहुत ही कुछ कीर्तिमान स्थापित किया था उनके सबके नामों के लिए, उनके राज्यों के लिए, लेकिन आखिरकार सबका अंत एक जैसा ही है। फिर संजय ये कहते हैं महाराज से कि
भले ही आपके पुत्र भी कितने ही शूरवीर क्यों ना हो, उन्होंने जो भी कुछ हासिल किया था, कुछ भी हो, उनके उनके जो भी ख्याति हो उस इस विश्व में, वो भी मृत्यु से दूर नहीं भाग सकते। उनकी भी मृत्यु होनी ही थी कभी ना कभी, लेकिन वो आपसे पहले हो गई। ये आपका दुर्भाग्य है। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस समय किस कष्ट से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी स्वजन के, किसी अपने पुत्र के शोक के घड़ी में आपने इतना भी होश ना खोना कि आपका विवेक आप त्याग कर दे। तो ये जो बात थी वो महाराज धृतराष्ट्र को ये छू गई कि कुछ भी हो, कितना भी शोक का पल हो, विवेक का त्याग करना उचित नहीं है। उसके उपरांत संजय और महाराज जी को कहते हैं कि महाराज, ये जो विश्व है, इसके अंदर सबसे ताकतवर जो चीज है वो है काल। काल यानी टाइम। तो जो भी शुरू से चला आ रहा है, सब कुछ मिट रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि वस्तुएं बन रही है, मिट रही है, प्लैनेट्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, मिट रहा है। लेकिन एक जो चीज है वो कभी नहीं मिटती, वो है काल का चक्र। काल की गति कभी भी नहीं रुक सकती। सब कुछ रह जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, आएगा, नया होगा, सृजन होगा, उसका विनाश होगा। लेकिन काल जो है वो एक, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है कि इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों ने इस चीज को हमेशा ध्यान रख के सोचना चाहिए और विवेक का आपने परित्याग नहीं करना चाहिए। एक और बात जो है कि इस सृष्टि में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी आज के पहले था, जो भी आज के बाद रहने वाला है, वो सब काल की ही रचना है। सब समय ही करता है, समय का चक्र ही निर्धारित करता है कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रख के आप लोगों ने सोचना चाहिए। भले दुख का क्षण कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो अनंत काल तक चलने वाला नहीं है। वो भी खत्म हो जाएगा जब आप खत्म हो जाएंगे। वो एक आखिरी बिंदु होगा। आपके जाने के बाद शायद ही आपको कभी दुख का एहसास होगा। आप पुनर्जन्म ले सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को जो भी आपके पिछले जन्म में है वो कुछ याद ही नहीं रहने वाला है। तो आप लोगों ने अपना कर्म करना छोड़ना नहीं है। किसी भी समय में आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे अस्तित्व का अब अर्थ ही नहीं रहा है, कितना भी दुख हो। लेकिन ये मत कभी करना कि शोक में हम लोग सीधा ही इतना डूब गए कि उससे उबर ही नहीं पा रहे। तो ये एक याद रखना चाहिए आप लोगों ने। कुछ भी हो, कैसा भी हो, सब चला जाएगा। तो बताइए मुझे कि आप लोगों ने इस बारे में कभी सोचा था, कभी सोचा होगा ही, पता नहीं आप लोगों ने। लेकिन जो भी है, बी स्ट्रांग ऑलवेज, no matter what situation or circumstance you face. Always remember that the truth is the only thing that lasts than everything else in the world. सनातन की जय हो। नमस्कार।